हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखें कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बट कभी कभी हमारे सामने कुछ इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं कि वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे by using factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड में बेसिकली हम a और c को मल्टीप्लाई करते थे। ac को मल्टीप्लाई करने के बाद में हम उसे इस तरह स्प्लिट करते थे कि जब मैं उन दो नंबर का मल्टीपल करूं तो मुझे ac के इक्वल मिले, और जब मैं उन दो नंबर को प्लस या माइनस करूं तो मुझे b के इक्वल मिले। अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 10 और सी का वैल्यू है 2। जैसे मैंने आपको बताया, पहले हम ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 2, 1 2 ज़ा 2। इसके बाद में हम उसे इस तरह स्प्लिट करते थे, मीन्स हम ऐसा टेबल सर्च करते थे जो 2 का जिस टेबल में 2 आता हो। तो 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, मीन्स 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। मुझे मल्टीपल तो मिल गया, बट व्हाट अबाउट प्लस और माइनस। 1 2 ज़ा 2 तो मुझे मिल गया। जब मैं इन दो नंबर को प्लस या माइनस करता हूं तो 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 मिल रहा जो 10 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे केसेस में ही हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है और दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास दो पार्ट रहता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को बाइनोमियल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को हमें बाइनोमियल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और राइट हैंड साइड में के पार्ट में हमें कांस्टेंट मिलता है जिसे हमें सॉल्व करना है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को बाइनोमियल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दो फॉर्मूले का यूज होता है, और वो फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन हमें यूज होने वाला है जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। तो वो स्टेप कुछ इस तरह है। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड स्टेप, शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। तो इस कांस्टेंट को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा। कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 10x
इज इक्वल टू -2। यहाँ पे +2 था तो यहाँ पे हो गया -2। अब थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड स्टेप में ही 3 स्टेप है, थर्ड स्टेप के 3 स्टेप है। अब मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या मैंने बताया था, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड में मुझे लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को बाइनोमियल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और बाइनोमियल मीन्स क्या होता है, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म। जैसे यहाँ पे a+b, a-b, ये तो बाइनोमियल हो गया। स्क्वायर की बात किया तो a+b द होल स्क्वायर, a-b द होल स्क्वायर। अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये दो फॉर्मूला हमें इस मेथड में यूज होने वाला है, तो ये दो फॉर्मूले में कन्वर्ट करने से पहले मेरे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, मुझे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए। और ये एक्सप्रेशन मुझे लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में अरेंज करना है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या है, a² + 2ab + b²। यहाँ पे x² + 10x है। यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2ab, a का वैल्यू क्या है, a² है और यहाँ पे भी a है, तो इसमें तो x है, यहाँ पे x² है। पहला टर्म जो भी स्क्वायर में है वो पहला टर्म रहता है, तो मुझे a की जगह पे यहाँ पे x है। व्हाट अबाउट थर्ड टर्म, मुझे ये थर्ड टर्म चाहिए। बट आप लोग यहाँ पे और एक चीज देखो, थर्ड टर्म मुझे मिडिल टर्म से मिल सकता है, मिडिल टर्म में सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म में क्या है, 2ab, तो यहाँ पे मुझे मिडिल टर्म में 2 चाहिए। a तो मेरा क्या है, यहाँ पे x² है, तो मेरा यहाँ पे x हो गया। व्हाट अबाउट b, तो मुझे थर्ड टर्म चाहिए। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का कुछ इस तरह का स्टेप है। पहला मैं आपको बता दूं, थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। थर्ड स्टेप में मीन्स थर्ड टर्म मुझे फाइंड आउट करना है, और थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस मिडिल टर्म का यूज करना होगा। अब मिडिल टर्म में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है, अगर मिडिल टर्म में इवन नंबर है, इवन नंबर मीन्स ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में आता हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 मीन्स 2 का मल्टीपल हो, तब हम उसे 2 के मल्टीपल में लिखेंगे। सेकंड कंडीशन ये है, अगर मिडिल टर्म में जो नंबर है, जो कोएफिशिएंट है, अगर वो ऑड नंबर है, ऑड कोएफिशिएंट है, मीन्स 3, 5, 7, 9 जो 2 के टेबल में नहीं आता हो, तो उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे x² + 5x + 7 = 0, ऐसा मैं एक्सप्रेशन ले लेता हूं। और मैं 7 को यहाँ पे मूव करूंगा तो ये हो जाएगा x² + 5x = -7। अब मुझे मिडिल टर्म से मुझे b का वैल्यू चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है। जब यहाँ पे ऑड नंबर रहेगा तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। और अभी तो मेरे पास यहाँ पे इवन नंबर है, बिकॉज 10 2 के टेबल में डिवाइड होता है, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, x² + 10 2 के टेबल में जाता है तो कितने टाइम होता है, 2 5 तो 2 × 5 × x = -2। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला टर्म क्या, x², तो मेरा ये a हो गया। व्हाट अबाउट b, मुझे b का वैल्यू मिल गया 5, तो मैं इसे इस तरह लिखूंगा, x² + 2 × x × 5 = -2। मैंने आपको बताया a² x² हो गया, 2ab, 2 a का वैल्यू है x और b का वैल्यू मुझे क्या मिला, यस, b का वैल्यू मुझे मिला 5। थर्ड स्टेप का पहला मैंने स्टेप कवर कर लिया, जो मुझे b का वैल्यू चाहिए था। अब सेकेंड स्टेप है, b के वैल्यू से मुझे स्क्वायर करना है, b का मुझे स्क्वायर करना है। और थर्ड स्टेप ये है कि मुझे दोनों साइड उसे ऐड करना है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, थर्ड स्टेप फाइंड आउट करने के लिए हमें मिडिल टर्म से मुझे थर्ड टर्म मिलेगा जब ये ऑड नंबर है, मीन्स ऐसा है, जब ये ऑड नंबर है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, बिकॉज मुझे 2 चाहिए, यहाँ पे मिडिल टर्म में मुझे 2 चाहिए। और अगर ये जब इवन नंबर है तो इसे मुझे 2 के मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, तो 2 5 10 होता है, तो इसे मैंने इस तरह लिख दिया, 2x² + 2x × 5 = -2। a मिल गया मुझे, a का वैल्यू है x, b का वैल्यू क्या है मुझे 5। मुझे जैसे मुझे फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब थर्ड स्टेप का फर्स्ट स्टेप हो गया, तो सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप का सेकेंड स्टेप ये है कि मैं इसका b का स्क्वायर करूंगा, और स्क्वायर करके मैं दोनों साइड इसे ऐड करूंगा। तो b क्या है मेरा 5,
तो मैं बी का स्क्वायर करूंगा, मीन्स 5 का स्क्वायर करूंगा, और 5 का स्क्वायर करके मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मीन्स दोनों साइड में मैं ऐड करूंगा। तो मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 5 द होल स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया b का मैं स्क्वायर करूंगा, तो मैंने b का स्क्वायर किया और दोनों साइड ऐड करना था, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में +5 स्क्वायर लिख दिया और राइट हैंड साइड में मैंने +5 स्क्वायर लिख दिया। अब आप लोग इससे इस इक्वेशन को इसके साथ में कंपेयर करो। यहाँ पे साइन कौन सा प्लस है, तो मेरा फॉर्मूला कौन सा आएगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, 2ab 2xb प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, पहला यहाँ पे टर्म क्या x, तो मैं इसे x लिख देता हूं। यहाँ पे कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट के पास साइन कौन सा प्लस, तो प्लस आएगा, और b क्या है मेरा 5, तो 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हैज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसे हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 25 में से 2 गया 23, तो मुझे मिलता है x प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 23। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे क्या है x प्लस 5 द होल स्क्वायर है। ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23। आप लोगों को मैं बता दूं, जब कभी भी हम a स्क्वायर का, a कोई भी टर्म ऐसे ले रहा हूं, जब a स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका आंसर a ही आता है। जब हम कभी भी a स्क्वायर का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका आंसर हमेशा a ही आता है। तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 आएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक है प्लस रूट 23, एक है माइनस रूट 23। तो मैं इसे लिखूंगा x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस रूट 23, फिर बीच में लिखना है और फिर लिखूंगा x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस रूट 23। फिर यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, तो ये हो गया x इक्वल टू रूट 23 माइनस 5, और यहाँ पे हो गया x इक्वल टू माइनस रूट 23 माइनस 5। सो इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि दिए हुए इक्वेशन को मैंने कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से किस तरह सॉल्व किया था। पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है। सेकेंड स्टेप मैंने बताया था शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। इस इक्वेशन में कांस्टेंट है +2, तो इसे मैंने शिफ्ट किया तो यहाँ पे हो गया -2। थर्ड स्टेप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, थर्ड स्टेप में मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड स्टेप में मुझे लेफ्ट हैंड साइड में थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, और वो थर्ड टर्म मुझे इस मिडिल टर्म से मिलेगा 10x से, मुझे इस मिडिल टर्म से मिलेगा। तो मैंने इसमें दो कंडीशन बताया। पहला कंडीशन ये है कि अगर ये 10 2 का मल्टीपल है, मीन्स इवन नंबर है, तो उसे मुझे 2 के मल्टीपल में लिखना है। अगर मिडिल टर्म मीन्स सेकेंड टर्म अगर ऑड नंबर है लाइक 5, 7, 9, तो मुझे उसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो यहाँ पे 10 है जो 2 का मल्टीपल है। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 5 10, 2 5 10, तो इसको मैंने लिखा 2 5 10 इंटू एक्स। अब मुझे इस इक्वेशन को, मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, मुझे इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैंने आपको बताया मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो इस एक्सप्रेशन में मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना था, तो मुझे अभी थर्ड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म में b चाहिए था, जो b मुझे इस मिडिल टर्म से मिल गया। b मुझे मिडिल टर्म से मिल गया, b क्या है मेरा 5, तो मेरे को 5 मिल गया। 2ab
ए क्या मेरा एक्स है तो एक्स मिल गया, बी क्या मेरा 5 तो 5 मिल गया। तो थर्ड का फर्स्ट स्टेप तो हो गया मैं, क्योंकि मुझे बी का वैल्यू मिल गया। थर्ड का सेकंड स्टेप क्या है, मुझे उसका स्क्वायर करना है, बी का मुझे स्क्वायर करना है। तो बी का स्क्वायर करूंगा, दैट इज 5 का स्क्वायर करूंगा। और थर्ड का थर्ड स्टेप क्या है कि उससे जो मैंने स्क्वायर किया हुआ है उसे मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करना है। तो मैंने बी का स्क्वायर किया, मीन्स 5 का स्क्वायर किया तो 25 हो गया, 25 हो गया। और मैंने क्या बोला, मुझे ऐड करना है, तो ये +5 और ये +5। जैसे मैंने उसे ऐड किया तो मैंने इस इक्वेशन को मैंने इस एक्सप्रेशन के साथ में कंपेयर किया। तो जैसे आप देख सकते हो ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे मैंने इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया तो मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर में। तो यहाँ पे a क्या है मेरा x है, और यहाँ पे b क्या है मेरा 5 है, तो x प्लस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। इसके 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 लिखा इज इक्वल टू 23। जैसे हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाता है तो हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, ना ही मुझे x प्लस 5 द होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो याद रखना स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है तो मुझे वैल्यू मिलती है a। अगर मैं a का स्क्वायर है और उसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा a। तो यहाँ पे x प्लस 5 का स्क्वायर था और उसका मैं स्क्वायर रूट किया तो मुझे x प्लस 5 मिलेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23। तो जैसे मुझे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 मिला तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिल गया, एक प्लस रूट 23, एक माइनस रूट 23। तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस 5 इज इक्वल टू एक प्लस रूट 23 इसको दे दिया, वापिस से x प्लस 5 इज इक्वल टू एक माइनस रूट 23 मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद में ये कांस्टेंट है जो x के पास 5, इसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे x इज इक्वल टू -5। तो इस तरह से हम दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3। लेट स्टार्ट। Let's start with practice set 2.3 question number 1. x square plus x minus 20 is equal to 0. Practice set 2.3 हमें सॉल्व करना है by using completing square method. जैसे मैंने आपको बताया है कि इसे कुछ स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं, तो चलिए हम शुरू करते। फर्स्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, हमें वो चेक करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, नेक्स्ट शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। हमें कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे -20, तो ये हो जाएगा +20। थर्ड स्टेप, मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। So to find out the third term, मैंने जैसा आपको बताया है कि इस मिडिल टर्म से मुझे थर्ड टर्म मिलेगा। अब यहाँ पे नंबर क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, इट मीन्स ये ऑड नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे मुझे 2 चाहिए तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20। मैं ये 2 को कैंसिल कर दूंगा तो मुझे x बचेगा। तो मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ इज इक्वल टू 20। जैसे मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म में मुझे 2 चाहिए, अगर 2 नहीं है, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो हमें 2 के मल्टीपल में लिखना है, अगर ऑड नंबर है तो मुझे 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे मिलता है 2 इंटू एक्स इंटू हाफ इज इक्वल टू 20। अब मुझे यहाँ पे b का वैल्यू मिल गया। जैसे मुझे यहाँ पे b का वैल्यू मिल गया, व्हाट आई विल डू, मैं इसे स्क्वायर और हमें ऐड करना है। थर्ड स्टेप का पहला स्टेप क्या था, हमें b का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो हमने b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अभी हमें इसे स्क्वायर करके b का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू हाफ
प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड करना है दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर किया मैंने 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आप कंपेयर करोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे मैं आप बता सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर के इक्वल है ना, तो यहाँ पे ए क्या है मेरा एक्स है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस बी क्या है मेरा यहाँ पे हाफ, तो ये हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, सो यहाँ पे 1/4 हो गया। इससे हम आगे और सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे नीचे 4 है तो ये प्लस नहीं हो सकता बिकॉज नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इंटू 4 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 4। ओके, तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं 4 2 ज़ा 8, 80 डिवाइड बाय 4 प्लस 1/4। दोनों सेम हो गया, जैसे दोनों सेम हो गया तो हम लोग यहां पे इसे लिख सकते हैं x प्लस हाफ द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80, नीचे दोनों कॉमन है तो यहां पे लिख दिया 4, 8 प्लस 1, तो ये सॉरी 80 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। सो ये 80 प्लस 1 81 डिवाइड बाय 4, और यहां पे मुझे मिल गया है x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, जब ऐसे हमें पूरा मिल जाएगा तो हमें यहाँ पे लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट, हमें यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे हम स्क्वायर रूट लेंगे वी गेट, तो x प्लस हाफ का हो जाएगा, तो होल स्क्वायर का जैसे मैंने बताया था x प्लस 1/2। मैंने आपको पहले ही बताया जब कोई भी स्क्वायर रूट का आप जब स्क्वायर लोगे, कोई भी स्क्वायर रूट का जब आप स्क्वायर लोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है। तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो मुझे वही सेम मिलेगा, x प्लस हाफ इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 81 डिवाइड बाय 4। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। सो यहां पे मेरे को दो वैल्यू मिल गया, x प्लस हाफ इज इक्वल टू प्लस 9/2 एंड माइनस 9/2। तो इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस हाफ इज इक्वल टू एक प्लस लिखूंगा प्लस 9/2 और एक लिखूंगा x प्लस हाफ इज इक्वल टू माइनस 9/2। अब हम इसे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे हाफ को इधर पे लेके जाऊंगा, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2, प्लस था तो यहाँ पे आ गया तो माइनस हो गया, और x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस हाफ। सो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो नीचे कॉमन है, डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो इसे मैं लिखूंगा 2 9 माइनस 1 और x इज इक्वल टू हाफ माइनस 9 माइनस 1। सो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, सो यहां पे होगा 8 डिवाइड बाय 2 और ये होगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो हो गया 9 प्लस 1 10, 9 बड़ा है तो वहां पे साइन होगा माइनस डिवाइड बाय 2। सो फाइनली हमें मिलेगा 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 4 8, तो ये 4 हो गया, और x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 5 10, तो ये हो गया -5। तो हमें दो आंसर मिल गया है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -5। अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, लेट्स सी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप हमारा ये है कि हमें चेक करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यस कोएफिशिएंट 1 है।
सेकेंड, शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड, हमें कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -5 है, तो यहां पे होगा तो +5। थर्ड थिंग, हमें यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो थर्ड टर्म के लिए जैसे मैंने बताया था, अगर यहाँ पे इवन नंबर है, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो उसे मैं 2 के मल्टीपल में लिखूंगा। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो मैं 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। अब यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 मीन्स यहाँ पे इवन नंबर है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ऐसा लिख सकता हूँ। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सो यहाँ पे मेरा b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू मेरा 1 है, b का वैल्यू क्या मुझे मिल गया, b का वैल्यू 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। जैसे मुझे b मिल गया तो उसको मुझे क्या करना है, स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करना है। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 5 प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, सो मैं इसे कंपेयर करूंगा अभी अपने फॉर्मूले से, यहाँ पे प्लस है तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह, ए की जगह पे एक्स है तो ए स्क्वायर 2ab, बी का वैल्यू क्या है 1, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मैं इसको कहूंगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। सो फाइनली 5 प्लस 1 6, x प्लस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। जब यहाँ पे स्क्वायर रूट हो गया, ये भी सॉल्व हो गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √6। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए, सॉरी ए का स्क्वायर और उसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो मुझे ए ही मिलेगा। तो यहां पे x प्लस 1 है, यहां पे x प्लस 1 द होल स्क्वायर है और उसका मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 1 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 मिला है। तो मुझे यहाँ पे दो वैल्यू मिला है, प्लस √6 माइनस √6। तो इससे मैं आगे सॉल्व करूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस √6 और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √6। तो यहाँ पे 1 को, यहाँ पे मेरे को x की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू √6 माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस √6 माइनस 1। सो मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यू मिल गई, x इक्वल टू √6 माइनस 1, x इज इक्वल टू -6 माइनस 1। इफ यू वांट टू राइट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। सो पहला स्टेप, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है। पहले हम लोग ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल m है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है बट मेथड जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, सो पहला स्टेप क्या है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, फर्स्ट स्टेप m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यस 1 है। सेकेंड स्टेप, कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, कांस्टेंट राइट हैंड साइड में ही है। अब थर्ड स्टेप मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है।
थर्ड टर्म फाइंड आउट हमें कहां से मिलेगा, इस सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म का दो कंडीशन है, अगर नंबर इवन है तो 2 के मल्टीपल में करना है, नंबर ऑड है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास नंबर जो मिडिल टर्म है उसके पास कोएफिशिएंट ऑड है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा m स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5m डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -3। जैसे मैं 2 कैंसिल कर दूंगा तो वापस से 5m आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है, इवन नंबर है तो 2 के मल्टीपल में लिखना है, ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड किया। सो इसमें फाइनली कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं m स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पे पहला m है तो मैं यहाँ पे m लिखूंगा, इंटू 5/2 इज इक्वल टू -3। सो मैं b का वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 5/2। अब मैं इसे स्क्वायर करूंगा और थर्ड टर्म का सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे b का वैल्यू मिल गया। b का वैल्यू जैसे फाइंड आउट होता है तो हमें उसका स्क्वायर करना है और दोनों साइड हमें ऐड करना है। तो मैं इसे स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिखूंगा m स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। ओके, जैसे अभी यहां पे देख सकते हो, यहां पे क्या साइन माइनस है, तो इसे मैं किससे कंपेयर करूंगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, m है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m माइनस b क्या है मेरा 5/2, तो लिखा यहाँ पे 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 एज इट इज आएगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर दोनों का करना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो एलसीएम कैसे लिखते, -3 इंटू 4 प्लस 25 डायरेक्टली कर दो 4, तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 3 4 12, तो -12 प्लस 25 डिवाइड बाय 4। सो इसको हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस 25 में से 12 गया, 5 में से 2 गया, तो क्या बचता है, तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे m माइनस 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा m माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 25 में से 12 गया तो बचता है 13, 25 बढ़ा तो साइन आएगा प्लस 13 डिवाइड बाय 4। ओके, ये हो गया। जैसे मुझे यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसा 13/4 हो गया, जैसे इसका सोल्यूशन हो गया है। हमें क्या करना है, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे होगा m माइनस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 का स्क्वायर रूट 13 ही आएगा। ओके, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ m माइनस 5/2 इज इक्वल टू प्लस 13/2 और m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 13/2। ओके, माइनस 13/2। सो फाइनली m इज इक्वल टू, ये वहां पे जाएगा तो ये है 13/2, माइनस है तो हो गया प्लस 5/2 और m इज इक्वल टू, ये -5 भी वहां पे जाएगा तो ये हो जाएगा -13 डिवाइड बाय 2 प्लस 5/2। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दोनों साइड एलसीएम जो है नीचे 2 है, इधर पे भी 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे लिखूंगा 13 प्लस 5, एक सोल्यूशन ये हो गया। सेकेंड हो गया, इसका मैं लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू 2 कॉमन माइनस 13 प्लस 5. So in this way you can solve the question number 3. If you want you can take the screenshot. Let's see question number 4th. Question number 4th.
9y स्क्वायर माइनस 12y इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को भी मैं सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड। पहला स्टेप, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 9 है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई स्क्वायर के साथ में 9 है या कोई भी कांस्टेंट रहेगा, तो उस कांस्टेंट से हमें पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 9 है, तो मैं इस इक्वेशन को पूरे 9 से डिवाइड करूंगा। तो मैं इसको लिखूंगा 9 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस 12 अपॉन 9 वाई प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। ओके, सो वाई 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर माइनस 3 3 9 3 4 12। तो यहाँ पे 3 4 12 3 3 9 वाई प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0। सो आप लोग अभी यहाँ पे देख सकते हो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। ये 3 के टेबल में जाता था, 3 4 12 3 3 9, सो 4 अपॉन 3 वाई प्लस 2 अपॉन 9। ओके, अब सेकेंड थिंग आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। सेकेंड स्टेप, शिफ्ट द कांस्टेंट टू राइट हैंड साइड। अब मुझे कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 वाई इज इक्वल टू, प्लस था यहाँ पे हो गया तो माइनस 9 अपॉन 2 अपॉन 9। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या है, 4 है। 4 को मैं 2 तो लिख सकता हूँ, 2 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। हमें ऊपर का नंबर देखते हैं, नीचे से आप इतना ज्यादा वो मत देखो, आप ऊपर देखिए। तो न्यूमरेटर क्या है 4। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाय 3 वाई इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9। अब यहाँ पे देख सकते हो 2 a b क्या है मेरा, तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक लिखते हैं इक्वेशन के हिसाब से। तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9। जैसे मुझे यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू मुझे मिल गई है, बी का वैल्यू है 2 अपॉन 3, तो मैं बी के वैल्यू को स्क्वायर करूंगा और उसके बाद में ऐड करूंगा। तो मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, 2 का जो बी का वैल्यू है उसका मैं स्क्वायर करूंगा और दोनों साइड ऐड करूंगा। तो मुझे मिलता है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ओके, सो मैं इसको लिख सकता हूं, आप लोग इसको देख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे एज इट इज था, प्लस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर मैंने दोनों साइड में ऐड कर दिया। इसके बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे इसको मैं कंपेयर करूंगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी द होल स्क्वायर। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे a माइनस बी आएगा। तो फाइनली इसको मैं लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं a की जगह पे यहाँ पे y है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y माइनस माइनस b का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 अपॉन 9, ये प्लस है 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। दोनों सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमें लिखना है 9 लिख सकता हूं और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 4। तो फाइनल एक्सप्रेशन है मेरा यहाँ पे, इसको जब मैं सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 अपॉन 9 और यहाँ भी बचता है y माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। सी ईयर, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो y माइनस 2 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल 2 अपॉन
9। जैसे मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन मिल गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसको मैंने सॉल्व कर लिया है। जब ऐसे कंडीशन हो जाएगा, जब इसे सॉल्व हो जाएगा, हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जैसे मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये एक्सप्रेशन जो है y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर का ये हो जाएगा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2/√9 है, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट का 2/√9 ऐसा हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? रूट 2 का स्क्वायर रूट होगा 2 और √9 का वैल्यू क्या आएगा? 3। तो फाइनली क्या हो गया मेरा? y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक प्लस √2 डिवाइड बाय 3 और एक माइनस √2 डिवाइड बाय 3। तो हम इसको लिखेंगे y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, एक प्लस में √2 बाय 3 यहाँ पे देता हूँ और एक होगा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2 डिवाइड बाय 3। ओके, सो फाइनल जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू √2 डिवाइड बाय 3, ये माइनस है, यहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ पे ये शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में तो ये माइनस हो गया, तो प्लस 2 डिवाइड बाय 3 ये हो गया, और y इज इक्वल टू वापिस से यहाँ पे क्या है? माइनस √2 डिवाइड बाय 3 है, ये माइनस से वहां पे क्या, तो प्लस 2 डिवाइड बाय 3। ओके, नाउ लास्ट स्टेप, डिनोमिनेटर सेम है, जैसे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया √2 प्लस 2 और y इज इक्वल टू यहाँ पे होगा, ये होगा 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो गया √2 प्लस माइनस √2 प्लस 2। So this is the final answer of this equation. If you want, you can take the screenshot. ये हाफ अपर पार्ट हाफ यहाँ पे लोअर पार्ट जो हमने कैलकुलेशन सॉल्व किया हुआ है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इक्वेशन इज 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप, y स्क्वायर का कॉन्स्टेंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है? 2 है, तो मैं पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 9/2y प्लस 10/2 इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है y स्क्वायर प्लस 9/2y प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 5 आएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 मिल गया। सेकेंड स्टेप, कांस्टेंट को मुझे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, तो हमें चलो शिफ्ट करते कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y/2 इज इक्वल टू प्लस 5 है, तो यहाँ पे हो गया -5। ओके, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला वाई स्क्वायर का कांस्टेंट 1 चाहिए था, 1 मिल गया। सेकेंड स्टेप जो था कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। जो थर्ड स्टेप है उसमें मुझको थर्ड स्टेप में 3 स्टेप रहते हैं। पहला कि मुझे यहाँ पे चेक करना है, मुझे मिडिल टर्म से बी की वैल्यू चाहिए, और बी की वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे देखते हैं ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। न्यूमरेटर का देखते हैं। अब न्यूमरेटर 9 है, 9 मीन्स ये ऑड नंबर है। जब ऐसा ऑड नंबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9y डिवाइड बाई 2 मीन्स इंटू 2। मैंने 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू -5। सो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 9 बाय 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पे मुझे b का वैल्यू मिल गया। b का वैल्यू क्या है? 9/4, 9/4। सो मैं इसको यहाँ पे अभी 9/4 जैसे मुझे b का वैल्यू मिल गया, मैं इसका स्क्वायर करूंगा
और दोनों साइड ऐड करूंगा। सो लेट स्क्वायर इट वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 9/4 प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9/4 द होल स्क्वायर। थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेप है। पहला, यहाँ पे हमें चेक करना है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड नंबर रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, इवन नंबर तो 2 का मल्टीपल लिखना है। सेकेंड स्टेप, मुझे b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। b का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में दोनों साइड उसका स्क्वायर करके मुझे ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया और स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में बनता है, a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b द होल स्क्वायर। इस फॉर्म में बन गया है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं फिर। a क्या मेरा y है तो y² y आएगा, y प्लस यहाँ पे प्लस का कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट के पास में प्लस होता है यहाँ पे प्लस। b क्या मेरा 9/4 तो 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करते -5 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 9 81, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 9 81, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अभी हमें क्या करना है, एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पे 1 है तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 16 को ऊपर नीचे, तो डायरेक्टली हम करते हैं -5 इंटू 16 प्लस 81 डिवाइड बाय 16। मैंने यहाँ पे ये -5 इंटू 16 प्लस 81 डिवाइड बाय 16। सो हम इसे अभी सॉल्व करेंगे। सो 16 5 6 5 30 0 3 5 1 5 6 7 8। सो यहाँ पे होगा -80 प्लस 81 डिवाइड बाय 16। फाइनल इज 1 डिवाइड बाय 16, 1 डिवाइड बाय 16 बिकॉज 81 में से प्लस माइनस 81 में से 80 गया तो 1/16 आएगा, 1 बचता नीचे 16। सो हमें मिलता है y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16, जो हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे। y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। जैसे हमें ये मिल जाएगा, मैं आपको बता दूं, जैसे हमें ये मिल जाएगा तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जैसे हम इसे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1/16। जैसे हम इसे स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 16 का स्क्वायर रूट इज 4, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4। तो इससे फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/4। सो यहाँ पे दो वैल्यू है, प्लस 1/4 माइनस 1/4। तो हम स्प्लिट कर देंगे, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4 और y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। सो अभी हम इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4 and this will become y is equal to minus 1/4 plus 9/4। इसे हम सॉल्व करेंगे, y is equal to डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 1 माइनस 9, ये हो गया, और y is equal to यहां भी सेम है तो 4 माइनस 1 प्लस 9। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1, 9 में से 1 गया 8, सो -8 डिवाइड बाय
4, सो y इज इक्वल टू, मेरे को 4 1 4, 4 2 2, तो ये हो गया -2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो गया और y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 मिटा, सॉरी इट विल बी माइनस, सो ये माइनस हो गया, ये भी होगा मेरा -9 माइनस माइनस प्लस, सो 9 + 1 10, तो 10, 9 इज बिगर नंबर, तो -10/4। अब ये कौन सा टेबल जाता है, 2 5 × 10, 2 2 × 4, तो यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू -2 5 × 10, 2 2 × 4, तो हमें दो वैल्यू मिल गई है, वो वैल्यू है y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -5/2। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये लोअर पार्ट थोड़ा सा ऊपर चला गया, अपर पार्ट। ओके, लेट्स सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन, 5x² इज इक्वल टू 4x + 7। तो एक काम करेंगे, इस एक्सप्रेशन को 4 को भी हम यहाँ पे ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बिकॉज कांस्टेंट तो राइट हैंड साइड में रहता है, तो हम उसे इधर पे छोड़ देंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x² + 4x इज इक्वल टू 7। यहाँ पे प्लस था, इधर पे आएगा तो ये हो गया -4x इज इक्वल टू 7। सेकेंड थिंग, x², अभी हमारा यहाँ पे स्टेप स्टार्ट होगा। पहला स्टेप क्या है, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 5 है, तो पूरे एक्सप्रेशन को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। सो मैं लिखूंगा इसको 5x² - 4x/5 इज इक्वल टू 7/5। 5 कैंसिल, जैसे 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइनली मिलेगा x² - 4x/5 इज इक्वल टू 7/5। पहला स्टेप, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 में कन्वर्ट होगा। सेकेंड स्टेप, कांस्टेंट को हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना चाहिए, तो कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे है। थर्ड स्टेप, हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म मुझे इस मिडिल टर्म से मिलेगा। अब यहाँ पे देखना है कि इसका जो कोएफिशिएंट है x का, वो इवन है या ऑड है। अभी जब फ्रैक्शन में जब भी कभी भी नंबर फ्रैक्शन में रहेगा, तो हमें न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर इवन है या ऑड है। यहाँ पे इवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 2 × 2/5 x इज इक्वल टू 7/5। 7/5, 2 2 × 4 आ गया 4। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका और सिस्टमेटिक अगर मैं लिखूँ तो ये हो गया x² - 2 × x × 2/5 इज इक्वल टू 7/5। ओके, सो मुझे यहाँ पे मिल गया x² - 2ab, b का वैल्यू क्या है 2/5, तो मैं 2/5 का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड करूंगा। सो मैं इसको लिखूंगा x² - 2 × x × 2/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा बी टर्म है, इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, दोनों साइड ऐड करूंगा। स्क्वायर किया 2.5 का स्क्वायर किया, दोनों साइड मैंने ऐड कर दिया। जैसे हमने इसे स्क्वायर करके ऐड किया, तो इससे मैं कंपेयर करूंगा a² यानी माइनस है तो -2ab प्लस b² इज इक्वल टू a - b द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, x है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस b क्या है यहाँ पे मेरा 2/5, तो 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7/5 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25। 7/5 प्लस 4/5, इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 है यहाँ पे, तो इसको हम लोग 25 कैसे आएगा, 5 5 25, तो मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा
और 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 4/25, 4/25। सो ये होगा 7 5 जा 35 प्लस 25, 5 5 जा 25 प्लस 4/25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 कॉमन हो गया, ओके। 35 प्लस 4, 35 प्लस 4, 35 प्लस 4 यहाँ हो गया 39 डिवाइड बाय 25, और ये हो गया मेरा x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, आपको यहाँ पे स्क्वायरिंग में मिल गया, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। जैसे हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा x माइनस 2/5, x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइड बाय 25, 39 डिवाइड बाय 25। सो यहाँ पे हो गया, इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 39 का स्क्वायर रूट 39 ही होगा, 39 का स्क्वायर रूट 39 होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो हमें मिल गया x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइड बाय 5। सो अब हम इसे फाइनली लिखेंगे x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइड बाय 5 और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस 39 डिवाइड बाय 5। फाइनली इसे हम इस राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये होगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइड बाय 5, माइनस है तो प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे रूट आएगा, रूट 39 डिवाइड बाय 5, माइनस है तो ये प्लस 2/5। सो फाइनली x इज इक्वल टू एलसीएम सेम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 और यहाँ पे हो गया रूट 39 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा और x इज इक्वल टू कॉमन है तो ये हो गया 5 माइनस रूट 39 प्लस 2। सो इन दिस वे you can solve this last equation, last expression. If you want you can take the screenshot, half नीचे है and half, okay. So ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।